नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जो भाग देखेंगे वो जर्नी ऑफ सोल्स, ये डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की जो किताब है उससे हमने लिया है। मनुष्य का अस्तित्व मात्र शरीर तक सीमित नहीं है। हमारे भीतर एक आत्मा निवास करती है जो मनुष्य के बाद भी अपनी यात्रा जारी रखती है। प्रस्तुत अनुभव एक ऐसे व्यक्ति का है जो गहन सम्मोहन मतलब हिप्नोसिस की अवस्था में अपने पिछले जन्म की मृत्यु का अनुभव कर रहा है। यह कहानी हमें मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति और उसकी चेतना के स्वरूप को समझाने में एक अवसर देती है। मरीज ने गहन सम्मोहन में बताया, हे भगवान, क्या मैं सच में मर चुका हूँ? मेरा शरीर मर चुका है। मैं उसे नीचे बिस्तर पर लेटा हुआ भी देख सकता हूँ, लेकिन मैं तो तैर रहा हूँ। मैं जीवित हूँ। सभी लोग सोच रहे हैं कि मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ, लेकिन मैं तो अपने आप को देख पा रहा हूँ। लेकिन मैं चिल्लाना चाहता हूँ कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। यह कितना अद्भुत है। यह शब्द उस व्यक्ति के हैं जो अपने पिछले जन्म में मृत्यु को प्राप्त कर चुका था और उसी समय का फिर से अनुभव कर पा रहा था। सम्मोहन के दौरान उसकी आत्मा के शरीर से अलग होने का अनुभव बहुत ही गहरा और जीवंत लग रहा था। वह अपने मृत शरीर को देख सकता था और उन लोगों की भावनाओं को महसूस कर सकता था जो उसको खोने पर दुखी थे। यह अनुभव एक प्रशिक्षित सम्मोहन चिकित्सक द्वारा निर्देशित किया गया था। सबसे पहले व्यक्ति को उसके बचपन की स्मृतियों में वापस लिया जाया गया। फिर धीरे धीरे उसके चेतना को समय की गहराई में यात्रा करने के लिए तैयार किया गया। अंततः उसे अपने पिछले जन्म के अंतिम क्षणों तक पहुंचाया गया। उसका पिछला जन्म 1918 के फ्लू महामारी के दौरान समाप्त हो गया था। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग हो गई और एक नई यात्रा शुरू हो गई। जैसे ही आत्मा ने अपने मृत शरीर को छोड़ा, व्यक्ति ने कहा, मैं ऊपर उठ रहा हूँ। अभी मैं तैर रहा हूँ। अपने शरीर को पीछे छोड़ते हुए मैं देख पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक फिल्म देख रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं खुद उस फिल्म में हूँ। यह अनुभव न केवल अद्भुत था बल्कि गहरा भावुक भी था। उसने देखा कि उसकी पत्नी और बेटा उसके शरीर के पास बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर बैठे थे। उसने उनकी ओर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उनकी गहरी वेदना के कारण वह उन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा था। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अब पीड़ा से पूरे तरीके से मुक्त हूँ। मैं अपने शरीर की ज़रूरत अब महसूस नहीं करता। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अभी पूरी तरीके से पीड़ा से मुक्त हूँ। मैं अपने शरीर की ज़रूरत महसूस नहीं करता और मैं उनके लिए ज़रूर इंतज़ार करूँगा, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुन पा रहे। इस चरण के बाद सम्मोहन चिकित्सक ने आत्मा को आध्यात्मिक संसार की ओर लेकर जाने के लिए निर्देशित किया। आत्मा ने बताया कि अब वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यह आत्मा की यात्रा प्रारंभिक चरण में है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि मृत्यु के बाद का जीवन आखिर कैसा होता है। आध्यात्मिक संसार का अनुभव। जब आत्मा आध्यात्मिक संसार की ओर बढ़ने लगी तो उसने महसूस किया कि वह एक अलग आयाम में प्रवेश कर रही है। इस प्रक्रिया में आत्मा अपने पिछले जीवन की स्मृतियाँ और अनुभवों को पीछे छोड़ती है। इस अवस्था में सम्मोहन चिकित्सक ने उसके अनुभवों को विस्तार से जानने की कोशिश करी। आत्मा ने बताया कि उसने शांति, स्वतंत्रता और हल्केपन का भी अनुभव किया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक सुरंग से गुजर रहा हूँ। वहाँ पर बहुत प्रकाश है, एक गहरी शांति। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ रहा हूँ। यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक अवस्था है जिसके बाद आत्मा नई यात्रा की शुरुआत करती है। व्यक्ति ने अपने अनुभव के माध्यम से यह महसूस किया कि आत्मा असीम और अनश्वर है। वह शारीरिक पीड़ा से मुक्त होकर एक उच्च अवस्था में प्रवेश करती है। इस अनुभव के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। सबसे पहला, व्यक्ति ने महसूस किया कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। यह भय का कारण नहीं है, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता का असली क्षण है। दूसरा,
आत्मा अपने प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना रखती है और उन्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि वह बहुत शांति में है। और तीसरा, आत्मा को एक नई चेतना और प्रकाशमान संसार की अनुभूति ज़्यादातर होती है। यह अनुभव हमें आध्यात्मिकता के गहरे रहस्यों से परिचित करता है। हिंदू धर्म में भी मृत्यु और पुनर्जन्म के विषय पर गहराई से चर्चा की गई है। यह माना जाता है कि आत्मा अमर है और शरीर एक केवल उसका आवरण है। भगवान श्री कृष्ण जी भी अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। मृत्यु और प्रस्थान का यह अनुभव हमें यह समझाने में मदद करता है कि जीवन की समाप्ति वास्तव में एक नई शुरुआत है। आत्मा की यात्रा हमें शांति, स्वतंत्रता और उद्देश्य की ओर लेकर जाती है। मृत्यु का अनुभव जितना रहस्यमय है उतना ही शिक्षाप्रद भी है। यह हमें जीवन और मृत्यु के बीच के रिश्ते को नए दृष्टिकोण से देखने की भी प्रेरणा देता है। जीवन की क्षणभंगुरता और उसे समझते हुए हम यह सीखना चाहते हैं कि आत्मा का वास्तविक उद्देश्य शांति और विकास की ओर बढ़ना है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहना। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।